अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम एचएससी नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपने अपने गूगल पर एचएससी नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट सिलेबस को टाइप करना है। इसके बाद आप देखेंगे एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसीज फॉर नेशनल स्किल फर्स्ट और सेकंड में शो होंगे, लेकिन आपने फर्स्ट पर डबल क्लिक करना है जिस पर पीडीएफ राइट है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप लोगों ने इस बात को इंश्योर करना है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये सिलेबस आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड होना चाहिए, और अगर हार्ड फॉर्म में अवेलेबल हो तो ये बहुत अच्छा है। अब हम अगर इसको ओपन करने के बाद इस पीडीएफ को अच्छे से व्यू करें तो हम आप देखेंगे कि वेटेज के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसीज को एचईसी ने हमें दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर इसकी वेटेज देखें तो ये 10% है, और इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, वायरलेस नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स। सेकेंड सब्जेक्ट इज ऑफ मूव करें तो प्रोग्रामिंग में भी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये भी 10% वेटेज है। और इसमें हमें देखेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा टाइप एंड वेरिएबल, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेथड्स, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग, अरेज एंड कलेक्शंस। ऊप को देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट, एक्सेप्शन एंड एरर हैंडलिंग, मॉड्यूल्स, packages and libraries, advanced programming concept, concurrency and parallelism, debugging, testing and optimization, software development practices। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सब टॉपिक 16 है। और फिर नेक्स्ट मूव करें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, 10% वेटेज। फाउंडेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सर्चिंग एल्गोरिदम, sorting एल्गोरिदम, हैशिंग, ट्री एल्गोरिदम्स, ग्राफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक, एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी वेटेज 5% है, जो अबव 3 से कम है। इसमें सब टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू स्केड्यूलिंग, थ्रेड मैनेजमेंट, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम, protection and security। Next, software engineering 10%, introduction to software engineering, software process model, agile software development, software requirement engineering, software project management, software design, software architecture, user interface design, software implementation and coding, software testing, software maintenance, software quality assurance, software metrics and measurement। इसके 6 सब टॉपिक्स हैं। वेब डेवलपमेंट 10% कवर कर रही है, और इसमें इंट्रोडक्शन, वेब आर्किटेक्चर, HTML, CSS, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, फंडामेंटल से एडवांस जावास्क्रिप्ट इंक्लूड है। एंड देन फ्रेमवर्क्स, बैक एंड डेवलपमेंट, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस फॉर वेब सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, होस्टिंग, वेब एपीआईज एंड इंटीग्रेशन, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारे पास एआई मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है, ये भी 10% को वेटेज रखता है। इंट्रोडक्शन टू एआई, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स, मैथमेटिकल फाउंडेशन, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ईडीए, सुपरवाइज्ड लर्निंग, इंसेंबल लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, evaluation, feature engineering, deep learning fundamentals, advanced deep learning, NLP, computer vision, big data analytics, model deployment, AI ethics वगैरह शामिल है। फिर साइबर सिक्योरिटी ये 5% कवर करता है, और इसके 16 सब टॉपिक हैं। नेक्स्ट डेटाबेस 10%, एंड लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक स्किल्स, इसके भी 16 सब टॉपिक हैं। अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक स्किल 20% कवर करता है, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और इसके बाद साइबर सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम 5% वेटेज है, जो बाकी 10% वालों से कम है। तो हमने इस सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है।